आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से कोई डाइट प्लान या वर्कआउट रूटीन शेयर नहीं करने वाली, बल्कि आज हम बात करेंगे वेट लॉस माइंडसेट की। लेकिन उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 26 जनवरी की और दिन है सोमवार का। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि जब भी छुट्टी का दिन होता है ना, तो मैं कोई टाइमिंग फॉलो नहीं कर पाती हूँ। और आज का दिन तो इतना हैट्रिक था कि मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं वीडियो बना पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं बताई हूँ ना, बहुत बार कुछ लोग हैं जिनको इंतजार रहता है मेरे ब्लॉग्स का, तो बस उनके लिए ही मैं इस 10 मिनट की वीडियो को बनाकर शेयर की हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप लोग ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखे होंगे कि आज गणतंत्र दिवस है, तो हम सब नीचे गए थे। सब मतलब मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जी वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का जो प्रोग्राम था वही था। और उसके बाद हम अभी ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले आते ही मैं ले ली थी अपना बनाना, साथ में मैं चाय बैठा दी हूँ, यहाँ सेवई भून रही हूँ। जैसा कि मैं बताई थी, संडे को हमारे घर पूड़ी सब्जी और सेवई वगैरह बनता है। लेकिन चूंकि संडे के दूसरे दिन ही 26 जनवरी थी और छुट्टी वाला दिन वो भी था, तो मैं सोची कि चलो 26 जनवरी को बनाना ज़्यादा जरूरी है संडे से भी ज़्यादा, क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो कुछ मीठा बनता ही है हमारे यहाँ। तो आज ही मैं बना रही हूँ। तो बस सिंपल सी ही, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ ना, छोले और सेवई और पूड़ी, बस वैसे ही है। बस मैं मतलब कोशिश की थी ना, बस जरा सा कोशिश की थी, ज़्यादा कुछ नहीं, कि थोड़ा सा ना मतलब तिरंगा का जो थीम है ना, उस थीम में मैं अपना आज का ब्रंच बनाऊं। तो मतलब मैं अपने से कोशिश की हूँ, हो सकता है सबको नहीं लगता होगा। मतलब ये छोला है ना, थोड़ा थोड़ा मैं केसरिया रंग के टाइप का बनाने की कोशिश की हूँ। और सेवई तो वाइट होता ही है। और साथ में जब मैं पूरियाँ बनाई थी ना, तो उसमें मैं पालक की प्यूरी डाल दी थी, तो वो ग्रीन हो गया था। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा सा केसरिया, क्योंकि मेरी बेटी जब वो थाली देखी ना, तो बोली मम्मा तुम तो एकदम तिरंगा जैसा थाली बना दी हो। मतलब वो थाली ना तीनों रंग का मिक्सअप था, ऑरेंज और वाइट और ग्रीन। तो बस मैं उसी को थोड़ा सा उसी थीम में आज की थाली तैयार की हूँ। तो देख लीजिए, छोला बन गया है, साथ में जो मेरी सेवई थी वो भी तैयार हो गई है, आटा लगा दी हूँ मैं। अब मैं पूड़ी तलूंगी गरम गरम और खिलाऊंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो के टॉपिक पर, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही छोटा बना है। क्योंकि आज कुछ ऐसा था नहीं कि मैं डिटेल ब्लॉग बनाऊं, बहुत छोटे छोटे ही क्लिप्स को मैं ऐड की हूँ। जैसा कि मैं बताई हूँ बहुत बार ना, जब भी मैं बाहर होती हूँ तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई वीडियो में आ जाएगा वो सही नहीं है। बहुत बार बताई हूँ। तो आज तो आधा समय मेरा बाहर ही बीता है। तो इसी वजह से ना मैं घर पे बहुत कम रही हूँ, तो वीडियो बहुत कम बना है और आधा समय तो मैं बिजी ही थी। आज मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, इसलिए मैं नाम नहीं बता पाऊंगी। उनका कमेंट ये था कि वो कॉलेज स्टूडेंट है, एक दिन उन्हें कॉलेज जाना होता है और एक दिन नहीं जाना होता है, तो अपना सही ढंग से अपनी डाइट रूटीन को और अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रही हैं, जिससे उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो डियर देखिए, उन सभी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, जो लोग भी अपने डाइट रूटीन या वर्कआउट रूटीन को टाइमिंगली रोज फॉलो नहीं कर पाते, जिनके पास उतना टाइम नहीं होता है। हम हाउसवाइफ है, अधिकतर घर पे रहते हैं, तो हमारी टाइमिंग फॉलो हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ भी हैं जिनकी टाइमिंग कभी फॉलो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनका टाइमिंग जो है ना, वो कभी वो सेट नहीं कर पाती है। उन पर वर्क लोड होता है, वर्क प्रेशर होता है। कई लोग जॉब पे जाते हैं, जैसा कि एक मैसेज आया था, वो कॉलेज स्टूडेंट है, तो उनको कॉलेज जाना होता है। तो टाइमिंग मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो मतलब 365 दिन टाइमिंग मेंटेन करें। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि वेट लॉस जो होता है ना, वेट लॉस जर्नी जो होती है, उस जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन तो होती ही नहीं है, बल्कि उस जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है डेडिकेशन। और उस डेडिकेशन को बनाए रखने के लिए बस हमें ये देखना है कि हम कंसिस्टेंट है कि नहीं। आप जॉब पे जाती हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, बस आप ये बात का ध्यान रखिएगा ना कि ठीक है, आज नहीं हो पाया, आज बहुत वर्कलोड था, आज बहुत थकान थी, लेकिन कल मैं उससे अच्छा करूंगी, उससे बेटर करूंगी। अगर आप अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं रोज फॉलो कर पाते हैं, तो वीक में 3 दिन फॉलो कीजिए। आप अल्टरनेट डे फास्टिंग कीजिए, जिस दिन
आपको घर पे रहना रहता है ना, उस दिन आप कोशिश कीजिए कि उस दिन आपका डाइट बहुत अच्छा हो, लाइट हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल सूप वगैरह ले, और जिस दिन कॉलेज जाती हैं उस दिन नॉर्मल चीज़ें ले। तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन कीजिए। ये सब माइंडसेट की बात होती है डियर, वेट लॉस ना माइंडसेट की बात होती है। आप बोल रही थी कि आप एक दिन जा रही हैं, एक दिन नहीं जा रही हैं कॉलेज, जिसकी वजह से आपको रूटीन फॉलो नहीं होता है। तो जिस दिन आप घर पे होती हो उस दिन तो अपने डाइट रूटीन को अच्छे से फॉलो कीजिए, उस दिन अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो कीजिए। इस तरह से क्या होगा, मानती हैं कि वीक में 7 दिन नहीं, एटलीस्ट आप वीक में 3 दिन तो अच्छे से अपने डाइट रूटीन फॉलो कीजिएगा, तो वो भी अपने आप में एक कंसिस्टेंसी है। अगर उसे भी आप लॉन्ग टर्म, अगर कोई वीक में 3 दिन भी अच्छे से अपना वर्कआउट करता है ना, सिर्फ 3 दिन 1 घंटे की वर्कआउट करता है ना, तो वो मतलब सफलता उसे मिलेगी ही। उसका डेडिकेशन, उसका पावर, विल पावर ना उसे उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। थोड़ा मुझे वीडियो के बारे में बात करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपनी थाली लगाई थी छोले पूड़ी और मतलब 4 पूड़ी और सेवई की, लेकिन सारा चीज मैं अपने हस्बैंड जी को यहाँ दे रही हूँ एक एक करके। मेरा सेवई भी मैं अपने हस्बैंड जी को आधा दे दी हूँ, पूड़ी भी मैं उन्हें दे दी हूँ। एक पूड़ी मैं अपनी बेटी को दे दी थी और एक हस्बैंड जी को दे दी थी। वो थाली में मतलब मुझे शो करना था ना, तो मतलब पिक वगैरह लेना था, इसलिए मैं थाली दिखाने के लिए मैं उस तरह से ले ली थी। अदरवाइज जो इस थाली में जो थाली आप लोग मेरा देख रहे हैं ना, उसमें से मैं सिर्फ 2 पूरी और छोले में पूरा ले ली थी, और सेवई भी आधा से भी कम में खाई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है बाहर। शायद मैं आप सबसे ये किसी न किसी ब्लॉग में जरूर शेयर की हूँ, मुझे पक्का याद नहीं कौन सा ब्लॉग में, लेकिन हाँ किसी न किसी ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ कि मैं ना किटी खेला करती थी। पहले जहाँ मैं रहती थी ना, उस फ्रेंड ग्रुप का सर्कल है हमारा, तो उन्हीं लोगों के साथ मैं किटी खेलती थी। लेकिन अभी ना कुछ मंथ से, मतलब 5-6 मंथ से गैपिंग हो गई थी किटी में, तो हमारा किटी बंद था। लेकिन इस बार 2026 के जनवरी मंथ से हम फिर से अपना किटी स्टार्ट किए हैं, तो आज मुझे जाना है किटी में। तो इस बार का जो मेरा इस पूरे ईयर का बोला जाए ना, क्योंकि हम लोग 12-13 जन हैं, तो पूरे ईयर का जो मेरा वेट लॉस जर्नी है ना, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो मैं ना उसी किटी की में जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा इस साल का पहला किटी है, तो मुझे जाना है। वही हम 4 बजे के करीब में जाएंगे। हम 4 से 6 का टाइमिंग रखे हैं, बस स्नैक्स वगैरह खाना है। तो इसलिए ना मैं अपना जो मील ली थी, ब्रंच जो थाली ली थी ना, उसे मैं बिल्कुल आधा आधा कर ली हूँ। कल के ब्लॉग में मैं आप सबसे शेयर की थी कि हम नया टीवी लेने गए थे, तो टीवी की डिलीवरी रात को 9 बजे करीब में हो गई थी। तो अभी ना सर्विस सेंटर से आए हैं टीवी लगाने के लिए। तो उस क्लिप को ना, मैं तो रेडी हो रही थी इस टाइम पे, जब वो आए थे ना करीब 2:30-3 बज रहा होगा, तो मैं उस समय रेडी हो रही थी। अपनी बेटी को बोली ना कि बेटा थोड़ा थोड़ा क्लिप सबका ले लो, एक तो मैं दिखा भी दूंगी कि टीवी मतलब ये हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, और दूसरा कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोग बताई हूँ कि मैं बाहर लोगों का, बाहर जब मैं जाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी को बताई नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं नहीं, मतलब किसी को बताना चाहती भी नहीं हूँ, और फिलहाल और मैं चाहती हूँ लोगों को खुद से पता चले, खुद से उनके फीड में आए, मैं वो चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी को बताती नहीं हूँ। तो इस वजह से जब मैं नहीं बताती हूँ तो मैं उनका वीडियो भी नहीं लेती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का वीडियो बना लेते हैं, उनकी जानकारी के बिना भी बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जब किटी में भी गई थी ना, तो हमने बहुत कुछ मस्ती, बहुत कुछ एंजॉय किया था। लेकिन मैं सॉरी डियर, मैं उन सबका वीडियो नहीं बना सकती हूँ। बनाई तो हूँ, लेकिन हाँ यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि बिना किसी की जानकारी के अच्छा नहीं लगता है मुझे। और मैं चाहती हूँ ना, मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ जब लोगों को खुद ब खुद पता चलेगा। मैं जानती हूँ उसके लिए मुझे लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मैं खुद से ना बताऊं, लोगों को खुद से पता चल जाए। तो यहाँ मैं टीवी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हम लिए हैं LG की स्मार्ट टीवी, और ये टीवी की साइज ना 55 इंच की है। पहले जो हमारी टीवी थी ना, उसका साइज जो था ना 43 इंच का था, और ये 55 इंच की है। स्मार्ट टीवी है, और पहले वाली टीवी स्मार्ट टीवी नहीं थी। तो देखिए डियर, वेट लॉस जर्नी हो या कोई भी ऐसा काम जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, हमें अच्छाई की ओर ले जाती है, उसमें डिस्ट्रैक्शन आती ही है। बस हमें देखना है कि उस डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे कम करें, और उसको कम करने का बस एक ही विल पावर है, हमारा डेडिकेशन। और डेडिकेशन आती है कंसिस्टेंसी के। जिनको भी पूरे वीक
वर्कआउट रूटीन नहीं करना है वो सिर्फ 3 दिन करे, लेकिन हाँ अपने वर्कआउट रूटीन के टाइमिंग को बढ़ा दे। आधा घंटा अगर रोज करते हैं तो वीक में अगर 3 दिन करना है तो 1 आवर या 1.5 आवर करे। डाइट की बात है तो आप डाइट, मान लीजिए आपका दिन में गड़बड़ हो रहा है तो रात में उसे ठीक करे, अगर रात में गड़बड़ हो रहा है तो दिन में ठीक करे, अगर आज गड़बड़ हो रहा है तो अगले दिन ठीक करे, अगर अगले दिन आपको पता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आज हम उसकी तैयारियां करें। ये डेडिकेशन चाहिए, ये विल पावर चाहिए। जैसे ही ये डेडिकेशन आप अपने लाइफ में लाएंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में लाएंगे, बस वैसे ही सारे डिस्ट्रैक्शन आपको कम और छोटी नजर आएगी, कमजोर नजर आएगी, और आपका जो विल पावर है ना, आपकी जो डेडिकेशन है ना, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी और तब आपकी जीत आपके हाथों में होगी। तो बस ध्यान इतना ही रखना है कि हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस को कमजोर करना है और डेडिकेशन को मजबूत करना है, और ये तभी होगी जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर वर्कआउट रूटीन की बात की जाए तो अगर आप वीक में 7 दिन वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो वीक में 3 दिन ही कीजिए, 1 आवर के लिए, 1.5 आवर के लिए, लेकिन उसे रेगुलर रखिए, मतलब पूरे साल रखिए। ऐसा नहीं कि हम 3 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी के 4 दिन छोड़ के 7 दिन फ्री हो जाए, वैसा नहीं। अगर हम एक दिन डाइट नहीं कर पा रहे अच्छे से, कॉलेज की वजह से या फिर कहीं जाने की वजह से, तो अगले दिन तो हम घर पे हैं तो उन चीजों को रखिए। अगर कोई जॉब पे जा रही हैं तो दिन में अगर आपका खाना उल्टा पुल्टा हो जा रहा है तो रात को उसको बैलेंस कीजिए। अगर रात को आपको खाना चाहिए तो पूरे दिन उसको बैलेंस कीजिए, लेकिन कीजिए, डेडिकेशन दिखाइए, क्योंकि डेडिकेशन एक ऐसी चीज है ना जो आपके डिस्ट्रैक्शंस को कमजोर बना देगी। तो चलिए डियर, मैं जैसा कि बताई हूँ कि मुझे किटी जाना था तो मैं निकल गई थी, और चूंकि मैं वेट लॉस चैलेंज में हूँ तो मुझे आप लोगों को दिखाना जरूरी था कि मैं क्या खाई हूँ। तो हमने ऑर्डर किया है सूप और पनीर टिक्का, और ये मेरा लास्ट मील था। उसके बाद फिर मैं और घर पे जाके कुछ नहीं खाई हूँ। छोले और सेवई मैं घर में बना दी थी एक्स्ट्रा ही, तो बस मुझे पूड़ी तलना है और हस्बैंड जी को और बेटी को खिलाना है। अभी बज रहे होंगे घड़ी में 6:30 और मैं लौट रही हूँ घर। और अब इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।